हेलो, इट्स हुज़ैफ़ा राना एंड वेलकम टू ऑनलाइन एपी ट्रिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे फेसबुक के ज़रिए अपने क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं और उनको अपनी सर्विसेज सेल करके हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना प्रूफ दिखाता चलूँ कि मैंने कैसे फेसबुक के ज़रिए अपने क्लाइंट्स ढूंढने के बाद मैंने अपने कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज उनको दी। उसके बाद बहुत छोटा सा वर्क मैंने सेल किया, उसके बाद मुझे पैसे भी मिले। तो ये रहा प्रूफ। ये 790 रुपीज़ मुझे ये अर्न हुए, ट्रांसफ़र किया मेरे क्लाइंट ने, मोहम्मद हुज़ैफ़ा इधर लिखा हुआ है। तो ये प्रूफ हो गया जो कि मैंने बहुत छोटे से वर्क के लिए ये किया था काम। $5 का वक्त था और पाकिस्तानी रुपीज़ में 790 बनते, तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिए जैज़ कैश के थ्रू। तो ये रहा प्रूफ। तो उसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ कि आपने क्लाइंट्स को रीच आउट कैसे करना है। तो उसके लिए एक ही मेथड है, आपको ग्रुप्स में ऐड होना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी निश है, आप लोगो डिज़ाइनर है, आप कंटेंट राइटर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप कुछ भी हैं, तो आपने इधर उसी निश के मुताबिक लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं इधर कंटेंट राइटर लिखूँगा। तो उसके बाद सर्च करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर ग्रुप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको इधर बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपके पर्टिकुलर निश के मुताबिक जो हमने इधर सर्च की होगी। तो हमने इधर मैंने इधर कंटेंट राइटिंग सर्च किया तो कंटेंट राइटर, तो मुझे उसके मुताबिक काफ़ी सारे ग्रुप्स मिल गए। तो ये याद रखिएगा कि आपने उन्हीं ग्रुप्स में ऐड होना है जिनके मेंबर्स 10K या 15K से अबव हो। तो ये 37K है इसलिए मैं ऐड हो गया। और आपने एक और चीज़ देखनी है, आपने उनकी यहाँ देखनी है, इधर डिस्क्रिप्शन में ना फेसबुक के थ्रू आपको इधर नोटिफाई करेगा कि इस ग्रुप में पर डे कितनी पोस्ट आती है। तो इधर 260 पोस्ट होती है, तो आपने ऐसे ग्रुप्स में ज़रूर ऐड होना है। तो आप एक दफ़ा इन सब ग्रुप्स में ऐड हो गए। मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ ऐड होना, क्योंकि काफ़ी सारे तकरीबन 60% ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं और उनके मेंबर्स भी बहुत सारे होते हैं और उनमें क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर वो प्राइवेट होने की वजह से आपको शो नहीं होते, उनकी पोस्ट भी शो नहीं होती। तो इसी वजह से आप उनके ग्रुप्स में ऐड अप हो जाएँ, उसके बाद ही आपको उनकी पोस्ट शो होगी और आप उधर से क्लाइंट को रीच आउट करेंगे और पैसे कमाएंगे। फ़िक्र ना कीजिएगा, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपने उनसे डील कैसे करना है, आपने उनसे बात कैसे करनी है और उनको अपनी पर्टिकुलर जो भी आपने पैसे सजेस्ट उनको किए होंगे कि मैंने इतने रुपीज़ चार्ज करने हैं, तो आप उनसे कैसे मनवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने इन सब ग्रुप्स में ऐड हो जाना है। होने के बाद आपके पास दो तरीके होंगे अपने क्लाइंट्स को ढूंढने के। पहला तरीका तो ये है कि आपने इधर कंटेंट अपने क्लाइंट की नज़र से सोचना है कि क्लाइंट क्या सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो कंटेंट राइटर सर्च कर रहा है तो उसने पोस्ट में हमेशा कंटेंट राइटर तो ज़रूर ही लिखा होगा। तो आपने उसके लिए आपने इधर सर्च बॉक्स में डबल कोटेशन के साथ आपने वो चीज़ लिख देनी है। जैसे आप मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैंने इधर कंटेंट राइटर लिख दिया, लोगो डिज़ाइनर है तो आपने लोगो डिज़ाइनर लिख देना है। तो आपने वो भी डबल कोटेशन में, याद रखिएगा ताकि आपको प्रीसाइज सर्चेस मिले। तो मैं इधर कंटेंट राइटिंग सर्च कर दिया। देन आपने इधर पोस्ट में जाना है ताकि आपको पोस्ट मिले और उसके बाद इधर और ऑप्शन आएगा कि रीसेंट पोस्ट। और याद रखिएगा कि कभी भी ऐसी पोस्ट में नहीं जाना, जैसे अब ये देखिए, अब इधर पोस्ट आएगी, ये देखिए 12 अगस्त पर इसने ये पोस्ट दी थी, लुकिंग फॉर अ क्वालिटी कंटेंट राइटर। ये भी होता है कि आप इधर अप्लाई करें हो जाए, मगर आप कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि कोई पोस्ट बहुत पुरानी और आप उसमें उसको मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करें। नहीं ऐसा होता, क्योंकि उसने क्या पता उसको अपने जो भी उसने पोस्ट किया है उसके मुताबिक कोई उसको सेलर मिल जाए। तो आपने ऐसी ही पोस्ट चूज़ करनी है कि जो कि बहुत रिसेंटली हो। तो उसके लिए आपने इधर रिसेंट पोस्ट पर आपने क्लिक कर दें। तो उससे होगा जो रिसेंट पोस्ट होगी, जैसे 10 मिनट्स अगो हो गई, उसके बाद 26 मिनट्स अगो हो गया, आपने ऐसे पोस्ट पर जाना है। तो उसके बाद आपने पोस्ट देख लेनी है, अगर वो आपके सर्विसेज के मुताबिक है, उसके बाद आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं और आपके चार्जेस भी पूरे करे कि कितने आप चार्ज करेंगे पैसे, तो सब कुछ उधर लिखा होता है पोस्ट में, आप उधर से देख सकते हैं। तो जैसे ये आप इधर सर्च करेंगे कंटेंट राइटर तो आपको इधर बहुत सारे इधर मिल जाएगी। जैसे 1 आवर वो जैसे ये थी, इधर ब्रोकर विच हायर राइटर्स, वो इधर लिख रहा है कि राइटर्स वो हायर कर रहे हैं। तो आपने ऐसी चीज़ें सर्च करनी है और आपको ऐसी क्लाइंट्स मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपको यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं ना, यहाँ तकरीबन 80% क्लाइंट्स आउटसोर्स कर रहे होते हैं। आउटसोर्स का मतलब होता है कि वो फाइबर पर सेलर्स होते हैं
और उधर से काम उठाकर वो फेसबुक पर करते हैं ताकि उनको उधर काम भी ना करना पड़े और उसके बाद उनको प्रॉफिट भी मिल जाए। तो उसके बाद वो फेसबुक पर आते हैं और वो आउटसोर्स करते हैं। और तकरीबन 20% इधर ऐसे लोग होते हैं जो कि आउटसोर्स नहीं कर रहे होते। अब जब मैंने आपको ये दिखाया, ये मेरा क्लाइंट था, तो ये आउटसोर्स नहीं कर रहा था। इसको दरअसल अपने ही वर्डप्रेस किसी ब्लॉग के लिए वो कंटेंट चाहिए था, और उसके लिए मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद उसने मुझे वर्क दिया। तो तकरीबन 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने ब्लॉग के लिए ढूंढ रहे होते हैं कंटेंट राइटर्स या लोगो डिज़ाइनर या वेब डेवलपर, कुछ भी। तो उसके लिए फिर आपने उनके, जैसे ये बंदा है कंटेंट राइटर, ये सर्च कर रहा है हायर राइटर्स, उसने इधर लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपने इसकी आईडी पर जाना है। देन आईडी पर जाने के बाद हमने इधर इसको मैसेज करना है। मैसेज करेंगे, उसके बाद सारा वो डील होगा और उसके बाद हमने उसको करना। और मैं आपको मैसेज से भी दिखाता हूँ कि मैंने इस क्लाइंट के साथ कैसे डील किया और उसने कैसे मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। तो ऐसे हो गए, ये आपने ऐसे ढूंढना। ये तो पहला मेथड था क्लाइंट ढूंढने का, जो डबल कोटेशन के बाद आपने ढूंढने थे। ये तो डबल कोटेशन के लिए की वजह से आपको ये क्लाइंट्स मिले। और दूसरा मेथड है कि आपने, क्योंकि आप सब ग्रुप्स में ऐड हो, तो आपको होम पेज में सारी पोस्ट आएगी। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपने जो फेसबुक आईडी बनानी है ना, तो फेसबुक आईडी आप अपनी अलहदा से बनाइए इन कामों के लिए। आप जब उन्हीं फेसबुक आईडीज़ पर बने रहेंगे जिन पर आपके सारे फ्रेंड्स ऐड है, रिश्तेदार हैं, उसके बाद आप उन्हीं पर अपना काम भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मसला होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब किसी का नोटिफिकेशन आया और कब किसी का मैसेज आया। तो मैंने भी यही अपनी अलहदा आईडी बनाई हुई है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी अलहदा आईडी बनाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन उसी वक्त में मिले और उसी वक्त पर उसको रिस्पॉन्स कर सकें। तो जैसे मैंने अपनी अलहदा आईडी बनाई हुई है, तो उस पर ही मैं अपना सारा ये काम करता हूँ। तो यहाँ आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी। ये तो जैसे ये देखें, इधर लिखा हुआ आई नीड अ प्रोडक्टिव डिस्क्रिप्शन राइटर। तो उसने येस्टरडे को दी थी। आपको इधर से भी पोस्ट मिल सकती है, ना कि आप सर्च में जाकर आप डबल कोटेशन लिखकर आपको मिले, वहाँ से भी मिल सकती है। मगर यहाँ से भी आपको होम पेज पर भी आपको इधर से बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिल सकती है जो कंटेंट राइटर्स या आपकी निश के मुताबिक चीज़ें ढूंढ रही होती है। जैसे इधर आर्टिकल राइटर नीडेड। और यकीन जानिए, ये तकरीबन 90% जो लोग इधर होते हैं वो सही ही होते हैं और 10% फ्रॉड होते हैं। उनका भी मैं तरीका बताऊंगा जब मैं आपको मैसेंजर पर बताऊंगा कि आपने कैसे डील करना है। उधर से आपको पता चल जाएगा कि वो क्लाइंट फेक है या रियल है। तो आपने जैसे ये क्लाइंट है, आपने इस पर इसको डील करना है, मैसेज करना है, उसके बाद आपके सारे वो डील हो जाएगी और आप पैसे उससे मंगवा सकते हैं जैज़ के थ्रू या किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि हमने क्लाइंट से डील कैसे करना है। तो सबसे ऊपर मैं ले चलता हूँ। तो मैंने अपना फाइवर का लिंक पेस्ट किया उसको फिर फिर उसने येस कहा। फिर उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरा लेवल पूछा। उसके बाद मैंने कहा मेरा लेवल नहीं है, मगर मैंने $200 तकरीबन फाइवर से कमा लिए। तो मैंने उनको सारे ही बताया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि अपने सैम्पल्स मुझे भेजिए इस ईमेल एड्रेस पर। और याद रहे, अब अगर कंटेंट राइटर नहीं या लोगो डिज़ाइनर है, तो आपको सैम्पल्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर क्लाइंट ये नहीं होता कि आपको सैम्पल्स के बगैर ही आपको ऑर्डर दे दे। आपको सैम्पल्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे। और सैम्पल्स का मतलब ये नहीं कि आपको कोई ऑर्डर आएगा तभी आप सैम्पल्स बनाएंगे, नहीं। आप वैसे ही बैठे, अगर कंटेंट राइटर नहीं तो कोई भी कंटेंट आप लिखते रहिए खुद ही अपनी तरफ से। उसके बाद अगर लोगो डिज़ाइनर है तो लोगो वैसे ही बनाते रहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। और उन्हीं प्रैक्टिस वर्क को आप फिर उनको सेंड कर दीजिए ऐसा सैम्पल वर्क। जैसे उसने मुझे ये सेंड किया था ईमेल एड्रेस, तो उसने मुझे कहा था इधर अब जो ना सैम्पल सेंड करें। तो मैंने उनके जीमेल पर काफ़ी सारे सैम्पल्स उनको सेंड कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने सैम्पल्स देखे, उसके बाद उनको बहुत अच्छे लगे मेरे सैम्पल्स। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आर्टिकल लेना है 2000 वर्ड्स का। उसके बाद मैंने कहा $10 में करूँगा इन 2 days। वो कहता नहीं 5 इज़ इनफ, क्योंकि ये आउटसोर्स कर रहे होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग होते हैं अपने ब्लॉग के लिए चाहिए। और ये ब्लॉग के लिए भी ऐसे ही होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो ज़्यादा पैसे इस पर खर्च करें, क्योंकि फेसबुक है। और फाइवर पर ऐसे होता है कि वो $2 काटते हैं। अगर आप $10 का काम करेंगे तो वो $2 उधर से काटेंगे और $8 आपको देंगे। इधर से आपको पैसे कटेंगे नहीं, क्योंकि वो जो आप उनको कहेंगे वो आपको उतने पैसे, आप उनसे सारा कुछ डील आप कर लीजिए, उसके बाद आपको उतने पैसे देंगे बगैर आपके किसी पैसे कटे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेक श्योर किया कि आप ये काम कर दीजिए, तो मैं आपसे ये लॉन्ग टर्म और काम करूँगा। और सच भी यही था, उन्होंने मेरे से लॉन्ग टर्म काम करवाया। मगर फिर मैंने उनको अपने नंबर सेंड कर दिया था। तो ये देख लीजिए, नंबर मैंने उनको सेंड कर दिया अपना। तो उन्होंने फिर मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया और फिर अभी भी वो मेरा क्लाइंट है। तो
यहाँ से आप इस सब से डील कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब ये फाइंड आउट करना है कि फ्रॉड है या नहीं, तो आपने जब उनका काम लिख देना है ना, तो उसके बाद हमने क्या करना है, आपने सीधा सीधा वो आपसे काम मांगेंगे, तो हमने काम कभी भी सेंड नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उसकी तस्वीर सेंड कर देनी, पिक सेंड कर देनी है। जैसे मैंने ये पिक सेंड की, मैंने पिक सेंड कर दी उस काम की, क्या मेरा ये काम था, ये मैंने इसकी पिक सेंड कर दी, आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये देखिए मैंने उनको ये कहा कि मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैंने आपका काम कर दिए। तो ऐसे ऐसे फिर उन्होंने फिर पैसे मुझे ऐसे ही ट्रांसफ़र किया। और अगर वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता, तो ये समझने की ज़रूरत नहीं कि वो फ्रॉड है। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक है, ये फाइवर नहीं है। फाइवर में होता है वो पैसे पहले जमा करवा देते हैं, फेसबुक में ये कुछ भी नहीं होता। वो आपको पर्सनली सारा कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये अपना पिक सेंड कर दी, उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि कुछ नहीं होता, आप मुझे ना आर्टिकल सेंड कर दीजिए। आप उन्होंने फिर मुझे यकीन दहानी भी करवाई, उन्होंने मेक श्योर करवाया कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। और हुआ भी ऐसे, मैंने आपको ये दिखाया है, उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफ़र करके अपना स्क्रीनशॉट सेंड किया कि ये मैंने पैसे आपको ट्रांसफ़र कर दिए। तो आपको फेसबुक पर रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि आपने सीधा सीधा उनको काम ही दे देना है, नहीं। आपको ज़रूर आपने पहले उसको स्क्रीनशॉट बनाकर आपने उसको उनको सेंड करना है कि ये वर्क है, ऐसे ऐसे मैंने ये वर्क किया है, तो आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर वो आपसे फिर भी आपसे थोड़ा सा कहते हैं कि कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप थोड़ा सा रिस्क लें, कुछ नहीं होता। फाइवर नहीं है, ये फेसबुक है, ठीक है ना। फेसबुक पर आपको रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा, और आपको फिर ऐसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपका अब जो वर्क होगा। फिर उसके बाद वो अगर आपको पैसे देते तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो सब्र शुक्र कर लीजिए। मगर तकरीबन 90% केसेस में यही होता है कि वो पैसे आपको दे देते हैं। फ्रॉड कम होता है अगर वो आपसे सैंपल्स मांग रहा है और उसके बाद सब कुछ आपसे मतलब इन्वेस्टिगेट आपकी कर रहा है कि बताओ आपने सैंपल्स आप मुझे सेंड करो, ये सेंड करो, वो सेंड करो, मतलब कि वो अपने काम में सिंसियर है और वो आपसे काम करवा कर आपको पैसे देना चाहते हैं। मगर जब आपसे वो सैंपल्स नहीं मांगते और कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आपको ऑर्डर दे देते हैं, तो मतलब कि आपको कहते हैं कि ये लिख कर दे दो, तो मतलब कि तकरीबन 80% चांसेस है कि वो फ्रॉड है। मगर अगर वो आपसे सैंपल्स मांगते हैं और वो सब कुछ आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप लेवल कौन से पर हो, फाइबर पर कौन सा अकाउंट है वगैरह वगैरह आपसे पूछते हैं, मतलब कि वो सिंसियर है और आपको वो ऑर्डर देकर आपको पैसे भी ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि इसने मुझे किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, ज़रूर मैं उसको ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।